हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएफटी के बारे में। तो एनएफटी है क्या? मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो अगर आप कोई पेंटिंग बाहर जाके खरीदते हैं तो आपका ओनरशिप उसमें हो जाता है। तो ऐसे ही चीज़ है एनएफटी, एक डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कोई डिजिटल इमेज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और अपने बनाए हुए आर्ट वर्क को भी वहाँ बेच सकते हैं, कुछ भी ओन कर सकते हैं आप वहाँ पे। तो ये चीज़ें अभी जो एनएफटी चल रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे एडिडास, नाइकी, कोका कोला और जो खिलौने का ब्रांड है, गेमिंग का ब्रांड है, ये लोग भी अपना एनएफटी बना रहा है। बहुत सारा पैसा में ये सब बेच भी रहा है। ये अभी एक नया ट्रेंड बन चुका है, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो फिर हर कोई क्यों एनएफटी खरीद क्यों नहीं रहा, बेच क्यों नहीं रहा, बना क्यों नहीं रहा? तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये इतना आसान प्रोसेस भी नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए, जब बिटकॉइन आया था, एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जब आया था 2009 में, तब किसी को इसके बारे में पता नहीं था। पर 2011 2013 में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता था, फिर भी खरीद नहीं पा रहे थे। क्यों पता है? क्योंकि इसकी खरीदने बेचने का जो प्रोसेस था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अभी अब इंटरनेट में अगर देखें तो बहुत सारे ऐड आ रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसी बस एक स्विच प्रेस करके ही आप खरीद सकते हैं। बहुत ही आसान बन गया है अभी क्रिप्टो करेंसी खरीदना। पर पहले जो था बिटकॉइन का कीमत था 5000 रुपीज़, कभी 100 रुपीज़ भी हुआ करता था। अगर तब आप खरीद पाते तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते। लेकिन अभी बिटकॉइन का कीमत है 54 लाख रुपीज़। अभी आप खरीदे ना खरीदे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट तो होगा नहीं, होगा प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद आपको प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा ही एनएफटी है। अभी एनएफटी नया नया आया है, बहुत लोग बोल रहे हैं ये नहीं चलने वाला, नहीं होने वाला। लेकिन इसे खरीदना अगर आपको चाहिए, आपको खरीद सकते हैं आप। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है। इसे करने के लिए अभी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, बहुत सारा डिमांड नहीं है, इसलिए इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है अभी। तो एक वेबसाइट से जाके आपको ब्लॉकचेन के माध्यम से इसे खरीदना पड़ता है, इथीरियम के वजह से। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो पहले आपको इथीरियम खरीदना पड़ेगा और उस इथीरियम से आप एनएफटी खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, तो इसीलिए ये हर किसी के लिए अभी नहीं है। जो डिजिटली बहुत ज़्यादा जानता है, जो डिजिटल वर्क करता है बहुत ज़्यादा, ये शायद उनके लिए थोड़ा बहुत आसान हो, पर हम जैसे लोगों के लिए ऐसा नहीं है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल देखें, बहुत सारे यूट्यूब में ट्यूटोरियल है, आप उसमें जाके ख़रीद सकते हैं। पर इसमें से प्रॉफिट कैसे किया जाए? अगर एनएफटी आप ख़रीद भी लेंगे, शौक की वजह से तो नहीं खरीदेंगे ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि एनएफटी ख़रीद के आप कैसे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। देखिए, अभी जो है नाइकी, एडिडास, कोका कोला, मेटल, जो गेमिंग इंडस्ट्री भी है, जो फ्री फायर, पबजी और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो अभी एनएफटी में आ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का डिजिटल वर्जन निकाल रहे हैं और उसे हज़ारों डॉलर में, लाखों डॉलर में बेच रहे हैं। पर ये अभी पॉपुलर होने की वजह से ये लोग कर रहे हैं। पर पहले से कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म में इन्हें हर चीज़ में, हर जगह में होता है, एक बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश कंपनी होता है। तो फिर एनएफटी में भी ऐसा एक कंपनी है, एक दो कंपनी है जिसकी एनएफटी थोड़ा थोड़ा, मतलब जब निकलता है तो उसका कीमत बहुत कम होता है, पर उसका डिमांड इतना ज़्यादा होता है कि बाद में उसकी कीमत बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ एनएफटी आपको मिल जाएगा, मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लेने वाला इसमें, वो आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ एनएफटी है जो निकलते हैं जब उसकी कीमत 600 रुपये 700 रुपये होता है। अगर आप उस अर्ली स्टेज में उसे खरीद पाए
तो बहुत ही जल्द 2-3 दिन या 2-3 घंटे में उसकी कीमत 2-2.5 लाख हो जाता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसकी खरीदने बेचने की प्रोसेस इथेरियम में होता है। जब आप खरीदते हैं तो 0.6 इथेरियम में खरीद रहे हैं, और इसकी कीमत जब अब ये चीज़ नीलामी की तरह होता है, अगर आप इसे, वो तो प्लेटफॉर्म में रहेगा ना, आपके पास तो नहीं रहेगा, लेकिन आप उसे ओन कर सकेंगे। तो कोई आपको ऑफ़र दे रहा है कि मैं आपको इतना दूंगा, और कोई उससे ज़्यादा दे रहा है, अगर आप उसको बेच, लेकिन वो जो कीमत जो दे रहा है उसकी कीमत उतना ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो दिखा रहा है कि इसकी कीमत अब इतना हो गया है। तो अगर आप इसे ना भी बेचें, लेकिन उसकी कीमत दिखा देगा, अगर आप उसे बेच दे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। एक इथेरियम का कीमत अभी 2 लाख रुपए है। तो ऐसे बहुत ही पॉपुलर जो डिजिटल इमेज है, लोग भी प्रॉफिट के लिए ही खरीद रहे हैं। अगर आप उसे होल्ड कर सकते हैं, उसे बेच भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। पर अगर आप उसे अर्ली स्टेज में खरीदते हैं तो आप 600 रुपये से 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा, हमेशा देखते रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा कि कब ये डिजिटल NFTs जो पॉपुलर कंपनियां बे निकल रहा है, और आप अगर अर्ली स्टेज में इसे खरीद लिए तो आप तो माला माल हो जाएंगे। पर मैं आपको यही बोलने वाला हूँ कि शौक की वजह से इसे मत खरीदिए। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो भी आप सोच समझ के इसे खरीदिए, क्योंकि ये अभी भी नया नया प्लेटफॉर्म है। और हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको डिजिटल वर्क करना आता है, आपको मतलब पेंटिंग करना आता है, तो आप अपने डिजिटल इमेज को भी NFT में क्रिएट करके बेच सकते हैं। अगर लोगों को पसंद आ जाए तो आपका भी हो सकता है ये चीज़। अगर आपका कोई दोस्त भी है जो पिक्चर्स बनाता है तो उसे इनकरेज कीजिए इसके बारे में। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये रहने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है जो बिटकॉइन आया था तब लोग बहुत ज़्यादा इसे कह रहे थे कि ये नहीं चलने वाला, ये नहीं करने वाला। पर ऐसा एक नया नया अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, अभी लोगों को नया नया चीज़ चाहिए। लोग अच्छा नया नया चीज़ में पैसा लगाने से कोई इतराता नहीं है अभी, ठीक है। तो आपको इसे कैसे फ़ायदा उठाना है ये आपको सोचना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।